कोरमा एक ऐसा व्यंजन है जिसका नाम सुनते ही जहन में पुरानी दिल्ली की तंग गलियों की खुशबू और मुगलई दरबारों की शान और शौकत याद आ जाती है। यूं तो आपने कोरमा कई बार बनाया और खाया होगा, लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पुरानी दिल्ली की वो असली सीक्रेट रेसिपी जिसे शाही बावर्ची पीढ़ी दर पीढ़ी संजोकर रखते आए हैं। इसकी खासियत है इसका दानेदार मसाला, केवड़े की महक और वो जादुई स्वाद जो सिर्फ सही तकनीक से ही आता है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि मैं एक खास मसाला बताऊंगा जिसके स्वाद को 10 गुना बढ़ा देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेफ आशीष कुमार। आज के इस वीडियो में हम न सिर्फ इस शाही जायके को तैयार करेंगे, बल्कि मैं आपके साथ वो छोटे छोटे टिप्स शेयर करूंगा जिससे आपका कोरमा बिल्कुल बावर्ची जैसा बनेगा। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं शेफ आशीष कुमार चैनल पर यह शाही मुगलई कोरमे का सफ़र। और हाँ मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए प्रस्तुतियों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। यह 1 किलोग्राम मुर्ग है। 2 टेबल स्पून मगज के बीजों को हमने रात भर के लिए पानी में भिगो कर रखा है। 2 चम्मच खसखस को भी हमने पानी में भिगो कर रखा है। और इसी प्रकार 10 से 12 काजुओं को भी हमने पानी में भिगो कर रखा है। इन सब को छानकर एक ब्लेंडर में स्थानांतरित करते हैं। अब आधा कप पानी सम्मिलित कर इन सबको महीन पीस लेते हैं। यह आधा किलोग्राम प्याज हैं, इन्हें फांकियों में काट लेते हैं। अब एक कढ़ाई में थोड़ी सी अधिक मात्रा में तेल गर्म करते हैं। सामान्यतया कोरमे में वनस्पति तेल का प्रयोग किया जाता है, पर आप अपने स्वास्थ्य और स्वाद के अनुसार किसी अन्य तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं। तेल को अच्छी तरह गर्म कर लेते हैं। अब इस तेल में प्याज की फांकियों को तलते हैं। सारी प्याज को एक साथ ना तलें, अपितु इन्हें 2 या 3 भागों में तलें ताकि ये भुनकर अच्छी तरह से भूरी हो जाएं। भुनी हुई प्याज को किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। हमने सारी प्याज को अच्छी तरह भूनकर करारा कर लिया है। अच्छी तरह से भुनी गई प्याज ही एक कोरमे की जान होती है। अब प्याज को एक ग्राइंडर में स्थानांतरित करते हैं। इसे दरदरा पीस लेते हैं। अब एक पैन में एक टुकड़ा दालचीनी, 10 से 12 काली मिर्च, 4 से 5 लौंग, एक बड़ी इलायची, 3 हरी इलायची, थोड़े से पत्थर के फूल, आधा टीस्पून साबुत सौंफ और 1 टीस्पून शाही जीरा लेते हैं। हल्की आंच पर इन्हें थोड़ा सूखा भूनते हैं। अब इसमें 5 से 6 साबुत लाल मिर्च सम्मिलित करते हैं। ये आप अपने स्वादानुसार ले सकते हैं। अब इसमें 2 से 3 टेबलस्पून नारियल का बूरा सम्मिलित करते हैं। इसे सारी सामग्री में मिलाकर भूनकर थोड़ा भूरा कर लेते हैं। नारियल का बूरा कोरमे को दानेदार स्वाद प्रदान करता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका कोरमा अत्यधिक दानेदार बने तो नारियल के बूरे को अलग से भूनकर सम्मिलित करें, मसाले के साथ मिलाकर नहीं, क्योंकि मसालों के साथ पिसकर ये थोड़ा महीन हो जाएगा। इन्हें एक प्लेट में निकालकर ठंडा कर लेते हैं। इसमें आधा टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून पिसी धनिया, 1 टीस्पून अमचूर का चूर्ण, आधा टीस्पून इलायची और जावित्री का चूर्ण सम्मिलित करते हैं। इसे हमने
2 भाग जावित्री और 1 भाग इलायची को छिलकों सहित पीसकर तैयार किया है और अंत में इसमें 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी सम्मिलित करते हैं। इन सारे मसालों को एक ब्लेंडर में स्थानांतरित कर इन सबको एकदम महीन पीसकर इनका चूर्ण बना लेते हैं। यह रहा हमारा सीक्रेट कोरमे का मसाला। आप चाहें तो अधिक मात्रा में तैयार कर इसे किसी वायुरोधक पात्र में रख सकते हैं। 100 ग्राम दही को हमने फेंट कर रखा है। अब एक भारी बर्तन में 2 करछी तेल गर्म करते हैं। यह वही तेल है जिसमें हमने प्याज को तला था। गर्म तेल में 2 तेजपत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी और 1 बड़ी इलायची सम्मिलित करते हैं। इन सब को कुछ क्षण तेल में तलते हैं ताकि इनका सार तेल में निहित हो जाए। अब इसमें मुर्ग के टुकड़े सम्मिलित करते हैं। आंच को तीव्र कर लेते हैं और मुर्ग के टुकड़ों को इस तेल में 3 से 4 मिनट तलते हैं। ऐसा करने से कोरमे में उपस्थित हमारे मुर्ग के टुकड़े अत्यधिक पककर टूटेंगे नहीं, अपने आकार में रहेंगे। अब इसमें 2 टेबलस्पून ताज़ा पिसा अदरक लहसुन का मिश्रण सम्मिलित करते हैं। सबको मिलाकर 2 से 3 मिनट मध्यम आंच पर पकाते हैं। इस मिश्रण को हमने 2 भाग लहसुन और 1 भाग अदरक को पीसकर तैयार किया है। अब इसमें हमारा सीक्रेट कोरमे का मसाला सम्मिलित करते हैं और इसके साथ ही इसमें स्वादानुसार नमक सम्मिलित कर देते हैं। सबको मिलाकर 2 से 3 मिनट मध्यम आंच पर पकाते हैं। अब इसे ढककर 5 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। एक बार अच्छी तरह करछी चलाते हैं। अब इसमें काजू, खसखस और मगज का पेस्ट सम्मिलित करते हैं। सबको मिलाकर 2 से 3 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। तत्पश्चात इसमें भुनी हुई प्याज सम्मिलित करते हैं जिसे हमने दरदरा पीसा था। इसे अन्य सामग्री में अच्छी तरह मिला देते हैं। अब इसे ढककर 3 से 4 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। काजू मगज वाले पेस्ट को जब हम मुर्ग में मिलाकर भूनते हैं तो यह तली में चिपकने लगता है, पर जब हम इसे ढककर धीमी आंच पर पकाते हैं तो तली से स्वतः ही छूटने लगता है। अब इसमें फिटा हुआ दही सम्मिलित करते हैं। आंच को तीव्र कर लेते हैं और दही को अन्य सामग्री में मिलाकर अच्छी तरह भूनते हैं। हमारा उद्देश्य है कि दही में उपस्थित घी पृथक होने लगे। जैसे जैसे हम इसे भूनते जाते हैं इसकी रंगत बढ़ने लगती है और कोरमे के मसाले में निखार आने लगता है।
भूनते समय करछी तली पर रगड़ते रहें ताकि तली पर कोई मसाला ना चिपके। पुनः इसे ढककर 5 से 7 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। आंच को मध्यम कर लेते हैं और इसे 2 से 3 मिनट और भूनते हैं। अब इसमें 1 लीटर के लगभग गर्म पानी सम्मिलित करते हैं। सबको मिलाकर आंच तीव्र कर देते हैं ताकि तरल में उबाल आ जाए। अब इसे ढककर 10 से 15 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं जब तक कि मुर्ग पककर नरम नहीं हो जाता। पके हुए कोरमे में 2 टीस्पून केवड़े का पानी सम्मिलित करते हैं। इससे हमारा कोरमा एकदम शाही कोरमे की तरह सुगंधित हो जाएगा। हमारा शाही मुगलई कोरमा पककर तैयार है। आपसे आग्रह है कि एक बार इसे इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे एवं इस चैनल के समस्त दर्शकों से साझा करें। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। इसका आनंद आप अपनी पसंद की रोटियों, लच्छा पराठा, नान, खमीरी रोटी और रुमाली रोटी से उठाएं। काश इस चलचित्र के साथ साथ मैं इसका स्वाद भी आपसे साझा कर पाता, पर कोई बात नहीं, आप स्वयं बनाएं और अपना अनुभव साझा करें। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करें। धन्यवाद।